हेलो स्टूडेंट्स, यूनिक ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इनके सब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं 12th स्टैंडर्ड बीके सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। बीके में फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप अकाउंट। स्टूडेंट, इस चैप्टर के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडजस्टमेंट, जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछता है, राइट। ये आपके इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है और फाइनल अकाउंट का सम बोर्ड एग्जाम में 12 मार्क्स कंपलसरी आता ही आता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टूडेंट, कम टू द एडजस्टमेंट नंबर 1। आपका एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। तो आप बोलेंगे कि सर क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट। सो क्लोजिंग स्टॉक का सबसे पहला इफेक्ट जाता है, कहां पे जाता है? पहला इफेक्ट जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के किस साइड में? क्रेडिट साइड में। और दूसरा इफेक्ट जाता है बैलेंस शीट के किस साइड में? असेट साइड में। ओके स्टूडेंट, सो क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट, पहला इफेक्ट जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के असेट साइड में। समटाइम स्टूडेंट क्लोजिंग स्टॉक का दो अमाउंट दिया रहता है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर अमाउंट लेना कौन सा है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन में कैसा आएगा? क्लोजिंग स्टॉक, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस। सो आपको लेना कौन सा है? सिंपल वर्ड में मैंने आपको यहाँ पे लिख के रखा है, ऑलवेज इज लेस। इट मीन्स मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, विचएवर इज लेस, जो सबसे कम रहेगा वो आपका क्या बन जाएगा? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड वन। अब सेकंड क्या है आपका? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब बोलोगे कि सर आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या? आउटस्टैंडिंग का मतलब ऐसा एक्सपेंस जिसको अभी तक आपने पे नहीं किया है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी एक्सेट्रा। ऐसा एक्सपेंस जिसको पे करना अभी भी बाकी है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का दो इफेक्ट कहाँ पे जाता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का पहला इफेक्ट जाता है जहां पे हम लिखते हैं एड टू एक्सपेंसेस। एड टू एक्सपेंसेस। बोलोगे सर एड टू एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? एड टू एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि जो एक्सपेंस आपका आउटस्टैंडिंग है उसको प्लस कर देना उसके अंदर। और सेकंड इफेक्ट कहां पे जाएगा? सेकंड इफेक्ट आपका जाएगा बैलेंस शीट के किस साइड में? लायबिलिटी साइड में। अगेन रिपीट कर रहा हूं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का दो इफेक्ट, पहला इफेक्ट जाएगा एड टू एक्सपेंस, एड टू एक्सपेंस, और दूसरा इफेक्ट कहां पे जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। अब आते हैं हम एडजस्टमेंट नंबर 3 पे। हमारा थर्ड एडजस्टमेंट क्या है? हमारा थर्ड एडजस्टमेंट है प्रीपेड एक्सपेंस। अब प्रीपेड एक्सपेंस का दो इफेक्ट क्या होता है? आप बोलोगे कि सर प्रीपेड एक्सपेंस का दो इफेक्ट होता है। पहला होता है लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस, लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस। इसका मतलब जो आपका एक्सपेंस प्रीपेड है उसमें से क्या कर देना? माइनस कर देना। और दूसरा इफेक्ट कहां पे जाता है? दूसरा इफेक्ट जाता है बैलेंस शीट के किस साइड में? असेट साइड में। ओके, एडजस्टमेंट नंबर 1, 2, 3 डन। नाउ कम टू द फोर्थ वन। नाउ द फोर्थ वन इज गिवन डेप्रिसिएशन। अब बोलोगे कि सर डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि आपके असेट का प्राइस धीरे धीरे क्या होने लगता है? कम होने लगता है। क्यों? बिकॉज आप असेट को क्या कर रहे हो? यूज कर रहे हो। तो डेप्रिसिएशन का दो इफेक्ट कहां पे जाता है? डेप्रिसिएशन का पहला इफेक्ट जाता है, पहला इफेक्ट आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के किस साइड में? डेबिट साइड में। फर्स्ट इफेक्ट कहां पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। और दूसरा इफेक्ट कहां पे जाएगा? दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के असेट साइड में, लेस फ्रॉम असेट्स। इसका मतलब है कि आपको असेट्स में से जितना भी डेप्रिसिएशन रहेगा उसको माइनस कर देना है। और माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसको कहां पे लिखना स्टूडेंट? आउटर कॉलम में। तो बोलोगे कि सर जो माइनस हम कर रहे हैं वो कौन से कॉलम में कर रहे हैं? तो आप जो माइनस कर रहे हो वो आप कर रहे हो इनर कॉलम में। इनर कॉलम में माइनस करने के बाद आपका अमाउंट कहां पे चला जाएगा? आउटर कॉलम में। अब आते हैं हम लास्ट एडजस्टमेंट के ऊपर। लास्ट एडजस्टमेंट क्या है? इनकम रिसीवेबल। अब बोलोगे कि सर इनकम रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? इनकम रिसीवेबल का मतलब होता है ऐसा इनकम जो अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, रिसीव होना बाकी है। अब इसके दो इफेक्ट क्या होते हैं? इसका पहला इफेक्ट होगा एड टू इनकम्स। पहला इफेक्ट क्या होगा? एड टू इनकम्स। और दूसरा इफेक्ट कहां पे चला जाएगा? दूसरा इफेक्ट चला जाएगा आपका बैलेंस शीट के किस साइड में? असेट साइड में। ओके, सो टोटल हमने कितने एडजस्टमेंट डिस्कस कर लिए स्टूडेंट?
5 एडजस्टमेंट डिस्कस कर लिए जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा ही जाता है। अब देखेंगे कितने एडजस्टमेंट है, 5 में से कोई ना कोई एडजस्टमेंट, 3 से 4 एडजस्टमेंट हर साल बोर्ड एग्जाम वाला पूछता ही पूछता है। ओके स्टूडेंट, सो आज हमने 5 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट कवर कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बाकी के एडजस्टमेंट को कवर करेंगे और उसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड हम सम्स को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।